तरह से बैठे दोनों पर को पहली पैर की एड़ी को मोला, इस तरह से उंगली को पकड़ी, दूसरी पैर की एड़ी को उसके ऊपर की साइड करते हुए सीधा बैठे, ज्ञान मुद्रा बनाइए ऐसे, आंखें बंद कीजिए, अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप क्या है? कॉन्शियसनेस। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लगी, प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में लगी, प्रणाम जाप। गायत्री मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी हम करते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी हम करते हैं अष्टोम सर्गमय। ओम अस्तोम सद्गमय कंसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। नमस्ते। त्रिमूर्ति संदाय सिद्धि विकास समिति द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है? अभी हम करेंगे सूर्य क्रिया कपालभाति। गहरा श्वास लेते हुए मेरे साथ फर्स्ट राउंड शुरू कीजिए। वस्त्रावतलो एकादशी रेच पुरुष संभ्रमो कपालभाति विख्याता कफ दोष शोषणी। कफ दोष से रिलेटेड जितने रोग हैं उन सबको अंकुश लगाती है कपालभाति, इसलिए बड़े चाव से करना है सुबह शाम, कम से कम 5 मिनट। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में। इस तरह से प्रणाम मुद्रा बनाइए, गहरा सांस लीजिए, स्टॉप। अभी हम करेंगे अग्निसार। इस तरह से हाथ रखिए, गहरा सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, बाहर रोकते हुए बार बार उड़ियान का अभ्यास कीजिए। मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधायक आनंदकारी अशेष दोषों में शोषणी से या मोली नियम से नोली। ये नोली का प्रथम स्टेप है, उड़ियान, फिर उसके बाद में सेंटर नोली, लेफ्ट एंड राइट, और उसके बाद में नोली संचालन। ये हो गया। अभी हम करेंगे जालंधर और मूलबंध का अभ्यास। अपने गले को और पैर की जंग को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और छोड़िए। अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। अपने गर्दन को धीरे धीरे मैत्र मोड़िए,
जितना मोड़ सकते हैं मोड़ने की कोशिश कीजिए। गर्दन के लाभकारी, गर्दन से संबंधित सभी रोगों में फायदा होता है इसके अभ्यास से। धीरे धीरे राइट साइड में लगी, गर्दन लचीला रहता है। धीरे धीरे सामने लाइए, जालन का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़िए। सर्वाइकल प्रॉब्लम में अति लाभकारी। अभी क्या करना, रोटेट कीजिए। गर्दन को हमेशा सीधा रखना है, इससे गर्दन का लचीलापन बना रहता है। दूसरी तरफ घुमाइए। हमारे कंधे ऐसे सबके ऐसे झुके हुए, इनको ऐसे रखना है, चौड़ी छाती वीरों की। इस तरह से क्या करना है, इसके लिए अपने हाथों को कंधों पर रखिए और धीरे धीरे टच कीजिए और धीरे धीरे खोलिए। ऐसा दिन में 20 बार करना है इस तरह। और फिर आपका पोस्चर कंधों से रिलेटेड बिल्कुल सही रहेगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, अकड़न जकड़न दूर होगा, फ्रोजन शोल्डर। तो इसको कीजिए सुबह और शाम, जब समय मिले तब कीजिए। अभी आप रोटेट कीजिए इस तरह से। अपने हाथों के उसके लिए, नर्वस सिस्टम के लिए ऐसे अंगूठा हाथ कीजिए, ऐसे जोर से मुट्ठी बनाइए और छोड़िए, जोर से दबाइए और ऐसे घुमाइए। हाथों में जो कंपन आता है, पार्किशन, उसमें इससे फायदा होता है। घुमाइए से सुबह और शाम। ये जरूरी नहीं मैट में बैठ करें, जब समय मिले इनको कीजिए। इस तरह से हाथ कीजिए, इस तरह से हाथ जितना ऊपर करोगे ऐसे एक बार ऐसे खोलिए, ऐसे ऊपर हाथ नहीं होता है थोड़ी एज के बाद। स्टॉप। अभी हम करेंगे भद्रासन। भद्रासनम भवेत् तत् सर्व व्याधि विना। दोनों पैर को मिलाइए इस तरह से, सीधा बैठ जाइए। इस तरह से इंटरलॉक कीजिए। जब समय मिले तब घर में इस तरह से बैठने की कोशिश कीजिए। बैठते तो हैं हम, लेकिन इस तरह बैठोगे तो आपको साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम है, मनोशारीरिक जो रोग है, उन पर अंकुश लगेगा। हमें पूरे दिन योग में जीवन जीना है। योग में अच्छी चीजों को जोड़ना और जो बुरी उनको छोड़ना। सामान्य भाषा में वैसे योग का मतलब है शरीर को मन से जोड़ना, शरीर मन को आत्मा से जोड़ना और शरीर मन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। ईश्वर कहीं बैठे नहीं, हमारे अंदर ही है। तो अगर हम अपने आप से जोड़ते हैं तो वो ये समझ लीजिए हम ईश्वर से जुड़ गए। वैराग्य, वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। किससे? ये जो दिख रही है इस दुनिया से, ये जो अच्छी लगती है ना, वहां पर हमारा मोह हो जाता है। मोह होना, ममता होना, ये बड़ा खतरनाक है। तो हम कैसे रहना चाहिए? ममता रही। माँ की ममता अलग है, लेकिन जो हमारी स्वार्थ की ममता है ना, वो थोड़ी खतरनाक है। अब क्या करना है, सीधा खड़े हो जाइए। आज खड़े होने का अभ्यास करेंगे। तो पहले से एक मिनट हो जाए, आप बैठिए, इस आसन में बैठिए, इस तरह से बैठिए मनासन में। हाथ रखिए और बार बार ऐसे जंप कीजिए, ऐसे बार बार जंप कीजिए, ऐसे इस तरह से बार बार जंप करना है आपको। ऐसे थोड़ा थोड़ा, कोई जरूर नहीं जोर से करना है, ऐसे जोर से। इससे क्या होगा, आपके हाथों में थोड़ा ताकत आएगी। आप क्या करना है, हाथों के बल खड़ा होना है। खड़े हो जाइए, इस तरह एड़ी उठाइए, बार बार पैर जुंगले उठाइए, उठाइए जोर से। बैठ जाइए नीचे, हाथ को मोड़ना नहीं है, हाथ सीधे रहेंगे। उठ जाइए, बैठ जाइए। ऐसा 10 बार हमने रोज कर लिया, सिर्फ 10 बार, तो 100 साल तक हमको उठने बैठने की समस्या नहीं होने वाली। ये समझ, खड़े हो जाइए। राजीव देखना इसमें कहीं कट हो तो थोड़ा एडजस्ट करना। अभी हम करेंगे योगिक जॉगिंग। दोनों हाथ कमर पे, एक बार ऐसे धीरे धीरे सीखिए। पहले से दोनों पैर मिले हुए। अब इस तरह से अंगूठा अंदर करते हुए स्टॉप। अब इस तरह से
एक बार आगे पीछे। अभी हम रस्सी कूदेंगे। स्टॉप। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। इस तरह से आप दोनों पर मिला लीजिए, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए, इंटरलॉक कर लीजिए इसे, धीरे धीरे ऊपर उठाइए, अस्तुत्तानासन। कंधों को पीछे ले जाइए, धीरे धीरे। अभी हिप को पीछे ले जाइए, पूरे शरीर को सीधा रखते हुए हिप को पीछे ले जाइए। दोनों हाथों को रख दिए मैट पे, दाहिने पैर को पीछे ले जाइए इस तरह से, और इस तरह से स्ट्रेच कीजिए पूरे बॉडी को। अश्वशंचालन, पर्वतासन में आ जाइए। अभी आ जाइए प्लैंक पोज में, इस तरह से सीधा आ जाइए, इस तरह से अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन। पीछे ले जाइए अपने कंधों को और हाथों को, नमस्कार। अभी हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए, दोनों हाथ सामने, इंटरलॉक कीजिए, पीछे घुमाइए और धीरे धीरे ऊपर उठाना है। बार बार एड़ियों को उठाइए ऊपर, नीचे आइए बार बार। धीरे धीरे हाथ को नीचे लाइए, विश्राम कीजिए, सावधान हो जाइए, दोनों पर मिलाइए। अभी हम करेंगे लेटरल बेंडिंग, अर्ध चक्रासन। बाएं हाथ को उठाइए, हथेली ऊपर, ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए। इस स्ट्रेच को मेंटेन रखना है, इसको लूज नहीं छोड़ना, और धीरे धीरे नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़ते हुए दाहिनी तरफ अर्ध चक्रासन बनाइए। धीरे धीरे वापस आइए, हाथ को अपने कंधे के समांतर लाइए, हथेली नीचे, पल्ले कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, मेंटेन कीजिए। नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़िए, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। दोनों पैरों को जितना खोल सकते हो खोलिए। कोणासन, लेफ्ट हैंड को उठाइए, हथेली ऊपर, धीरे धीरे उठाइए और स्ट्रेच कीजिए। एक कोण में गर्दन सीधा, धीरे धीरे वापस आइए, बदले कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। त्रिकोणासन, दोनों हाथों को इस तरह उठाइए और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए अपना दाहिना हाथ बाएं पैर के साथ ले जाइए, ऊपर तरफ देखिए, जितना देख सकते हो, बदले कीजिए। अभी हाथ को बीच में रखते हुए ऐसे कंटिन्यू कीजिए, ऐसे इस तरह से खड़े हो जाइए, रिलैक्स करिए। अभी हम करेंगे वीरभद्रासन। दोनों पैरों को खोलिए इस तरह से, बाएं पैर की उंगलियों को सीधा कीजिए, ऐसे दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिए, घुटने को बराबर, आप घुटने के बराबर बैंड होने को सीजिए, हाथ को ऊपर उठाइए थे। वीरभद्रासन नंबर 1। अभी हम करेंगे नंबर 2, इस तरह से बदले कीजिए, पैर को बदले कीजिए, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए, ऊपर उठाइए, वीरभद्रासन इस तरह से। अभी हम करेंगे डाउनवर्ड डॉग सिंगल लेग। दोनों हाथ ऐसे रखिए और इस तरह से आप अपने पैर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए।
बदली कीजिए। खड़े हो जाइए। गॉडेस को दोनों पैरों खोलिए, दोनों हाथों को इस तरह की जगह पर रखिए और जितना डाउन हो सकते हो जाइए, जितना डाउन हो सकते हो जाइए। आप पीठ को सीधा कीजिए, हाथों को नमस्कार उधर लाइए और ऐसे कथक डांस कीजिए। ऐसे फिर से खड़ा हो जाइए, रिलैक्स कीजिए। अभी हम करेंगे बैलेंसिंग पोज, ट्री पोज, वृक्षासन। सामने देखिए किसी बिंदु पर, बाएं पैर को उठाइए, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए, नीचे लाइए, बदली कीजिए। सामने देखना है एक बिंदु पर, बैलेंस बनाने कुछ इसको घर में अभ्यास कीजिए। जब समय मिलता तब दिन में 4-5 बार अभ्यास कीजिए, 1 महीने में सीख जाएंगी। और उसके बाद में बैलेंस की जो बॉडी में प्रॉब्लम है, इम्बैलेंसिंग, वो बैलेंस हो जाएगा। रिलैक्स। अभी बाएं हाथ को सीधा कीजिए, इस तरह से आप पैर को पकड़ते हुए और इस तरफ आपका ऐसे सीधा होल्ड करना है। इतना ही करना है बस 1 महीने तक। उसके बाद में थोड़ा इतना धीरे धीरे बढ़ाना है ऐसे। बदली कीजिए। सिर्फ आपका ऐसे करना है। रिलैक्स। अभी आप लेट जाइए। लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला करेंगे सुपाइन पोजिशन आसना। शवासन में लेट जाइए। दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों हाथों खोल दीजिए। पहला आसन है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़िए बारी बारी से, इस तरह से इंटरलॉक कीजिए और पीठ को मटक दबाइए। अभी क्या करना है, अपने नासिका को अपने घुटनों से टच करने की कोशिश कीजिए। अब इसको बार बार कीजिए इस तरह से। दोनों पैर के अंगूठे पकड़िए, पैर को सीधा कर दीजिए। अर्धलासन या उत्तान पादासन। अभी हम करेंगे जानुश्रासन। दाहिने पैर को मोड़िए, बाई जगह पर रखिए इस तरह से और अपनी तरफ खींचिए इस तरह से। बदलेगी। आनंद बाल आसन है भी इस तरह से पकड़िए, घुटनों को बगल में आने की कोशिश कीजिए। अभी आप पैरों को सीधा सीधा कर दीजिए इस तरह से, सीधा कर दीजिए इस तरह से, पूरा खोल दीजिए, पूरा खोलिए पैरों को इस तरह से खोलिए। अभी क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ लाइए, एक साथ लाइए इस तरह से। बार बार ऐसे उठने की कोशिश कीजिए इस तरह से, बार बार उठिए, बार उठिए और अपनी पीठ को उठाइए अपने हाथों पर। विपरीत करनी मुद्रा। अभी हम करेंगे हलाशा। दोनों पैर को पीछे लाइए, जितना होता उतना करना है, जबरदस्ती नहीं करना। अपने पैरों के अंगूठे पकड़िए, पैर को सीधा कीजिए। इन सबके अभ्यास से समग्र स्वास्थ्य, मन की एकाग्रता, मन की शांति और हमेशा आनंद की अवस्था बनी रहती है हमारे माइंड में। धीरे धीरे वापस आइए। बीमारियां ठीक करना योग का विषय नहीं है, बीमारियां अपने आप ठीक होती है, वो बायो प्रोडक्ट एक तरह से।
अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, ऐसे जोर से, ऐसे हाथ पकड़िए ऐसे और जोर से दबाइए, जोर से दबाइए। आप मसाज की मसाज धीरे धीरे सीधा कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। ऐसा रोज 20 से 30 बार कीजिए। आप दाहिने पैर को पकड़िए, बाएं पैर को जितना सीधा कर सकते हो मेरे को देखते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए, सीधा करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाइए। चेंज कीजिए, बदले कीजिए, बाएं पैर को होल्ड कीजिए, दाहिने पैर को नीचे लाइए, धीरे धीरे जितना होता उतना करना है। सीखने की कोशिश करना है, सीखने की कोशिश करना है, अपने दिमाग में बिठाना है ये मैं कैसे कर सकता हूँ। धीरे धीरे उठाइए। यहाँ योग सीखने के लिए आते हैं, अभ्यास क्या करना है घर में। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे लाइए, दोनों। जिसको कमर दर्द है वो एक एक पैर लाना है, जिसका कमर ठीक ठाक है वो दोनों पैर को सीधा करते हुए लाइए ऐसे, रिलैक्स। अभी हम करेंगे अर्ध मत्स्यासन। दोनों हाथ कंधों के पीछे रखिए और इस तरह से उठाइए, अपनी कोहनियों को नीचे रखते हुए इस तरह से होल्ड कीजिए। इससे आपका थायराइड ग्रंथि से संबंधित समस्याएं कंट्रोल होती है। हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड बैलेंस होती हैं। इसको है पहले डॉक्टर से दवाई लेना है और इनका अभ्यास करना है। फिर से हाथ रखिए इस तरह से। अभी हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन में क्या करना है, पहले पद्मासन लगाते हैं। सीखना है आपको, सीखने की कोशिश करना है, जो कर सकता है वो कीजिए। और दूसरे पैर को इस तरह से रखिए, दोनों हाथों को पीछे रखिए, इस तरह से अंगूठे पकड़िए। यह आपके लिम्फेटिक सिस्टम को और थायराइड, पैराथायराइड, गले से संबंधित समस्या, सर्कुलेशन से संबंधित समस्याएं संतुलित होती हैं। अद्भुत अभ्यास है। अब फिर से हाथ रखिए और इस तरह से दबाइए, इस तरह से पेट की मसाज होगा। दबाइए अच्छे से, ऐसे दबाइए, धीरे धीरे खोल दीजिए। अभी हम करेंगे नौकासन। दोनों हाथ इस तरह से लीजिए और जो बैठ नहीं सकता वो खड़े ऐसे बैठ जाइए नॉर्मल। इस तरह से खड़ा होने की कोशिश कीजिए, इस तरह से, और इस तरह से करने की कोशिश कीजिए। यह है नौकासन, बोट पोज। अब अंगूठे पकड़ लीजिए ऐसे और इस तरह से होल्ड कीजिए। अभी आपके पैर का आपके सिर के बराबर आगे से सर्कुलर वेनस रिटर्न, हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड, हार्ट थैंक यू बोल रहे हैं आपको। भाई कीजिए 2-4 मिनट ऐसे, मुझे भी रेस्ट दीजिए थोड़ा। मैंने कोई आपसे दुश्मनी नहीं ले रखी, नहीं तो मैं कर दूंगा बंद बिजली। उसको क्या बोलते हैं, साइलेंस अटैक, पता है, कर दूंगा हार्ट अटैक। मरते समय भी तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के। छाती में दर्द होगा, कंधों में, सिर में, पता नहीं कहाँ दर्द होता है। और आदमी जो देखता है ना वो भी पागल हो जाता है। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए ये श्रेष्ठ आसन है, श्रेष्ठ। वेरिकोज वेन की समस्या है दूर। अब देखो बैलेंस हो गया ना, तो कितनी देर हो, आपको लग रहा है समस्या है, लेकिन जब करोगे, देखो ये मैडम कर रही है, देखो आराम से, आप में से आएगी सही दीजिए और इनको इंटरेस्ट है। तो जितने देर अभ्यास करोगे, ये जितने हार्ड आसन है उनका भी उस्ताद है। धीरे धीरे पीछे आ जाइए इस तरह से। अभी हम करेंगे सेतुबंध आसन। बार बार कीजिए इसे, बार बार। ये भी बहुत ही अच्छा और सरल आसन है, सभी कर सकते हैं। नीचे आइए, बार बार कीजिए इसे, ऊपर उठिए। और अच्छा करना है तो पैर को ऐसे, पैर को आगे पकड़िए, पकड़िए, थोड़ा क्लोज हो जाइए और ऊपर उठाइए ऐसे। और अच्छा करना है तो नीचे हाथ रख लीजिए ऐसे, एक पैर को ऊपर उठा दीजिए इस तरह से। अब देखो और भी अच्छा हो गया। और भी अच्छा करना है तो दोनों पैरों को उठा दो, दोनों पैरों को उठा दो। फिर दोनों पैरों को बेंड करो ऐसे और स्ट्रेच करो। आनंद है, आनंद है, फ्री में मिलने वाला। सिर्फ ये मेहनत से मिलता है, पैसे से नहीं। कोई बोले मैं 100 करोड़ दूंगा, मुझे करवा दे, नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मैट पर अभ्यास करेगा। ये अगर जानो तो 100 करोड़ से भी महंगा है। कोई आदमी बोले मैं 100 करोड़ देता हूं, मुझे करवा दो, भाई नहीं, इसके लिए 100 दिन लगेंगे कम से कम। 100 दिन अभ्यास करेगा तब कर पाएगा। धीरे धीरे नहीं चाहिए। अब हम करेंगे चक्रासन। कोशिश सीखना है यहां पर, जो कर सकता है कीजिए। पहले सेतुबंध आसन आएंगे, फिर दोनों हाथों को कंधों पर रखें और फिर सीधा उड़ जाएंगे इस तरह से।
ये है बैकवर्ड बेंडिंग, अद्भुत अभ्यास। इसमें एनर्जी जितना खाओ सब हजम होता है। इसे 10 बार कर लो। कितनी बार? 10 बार। 300 कैलोरी बर्न हो जाएगा। और अच्छे से करना है। इस तरह से इंटरलॉक करो और इस तरह से उड़ना। बहुत ही सख्त आसन। धीरे धीरे नीचे आइए, रिलैक्स। अभी हम करेंगे कटी वक्रासन वेरिएशन। दोनों हाथ खोल दीजिए ऐसे कंधों के बराबर। दोनों पैर में कैप 1 फीट का। पैरों को बाईं तरफ, सिर को दाईं तरफ टर्न कीजिए। अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, और कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। दूसरी तरफ कीजिए। कमर से संबंधित सारी समस्याएं दूर। वैसे बीमारी का नाम लेना वैसे मना है योग में, क्योंकि योग बीमारी ठीक नहीं करता। योग क्या देता है? होलिस्टिक हेल्थ, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख, शांति प्रदान करता है आपको। फिर कुछ बचा है नहीं। दाहिने पैर को उठाइए, बाएं पैर के टोज के बीच में रखिए। उसी का वेरिएशन नहीं। पैर दाईं तरफ, सिर बाईं तरफ, घुमाइए ऐसे, स्ट्रेच और धीरे धीरे वापस बदली दीजिए। बाएं पैर को दाहिने पैर की उंगलियों के बीच में रखिए। टर्न कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं जगह पर रखिए। बाएं पैर को मोड़िए इस तरह से और बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से ऐसे पकड़िए और बाएं हाथ से ऐसे, और कंधे बैठ पर धीरे धीरे ट्विस्ट कर दीजिए ऐसे। पूरी अकड़ा जकड़ा निकल जाएगी आपकी कमर। धीरे धीरे ट्विस्ट कीजिए, बदले कीजिए। दाहिने पैर को सीधा, बायां पैर दाहिने जगह पर। सबसे पहले दाहिने पैर को पकड़िए, फिर बाएं पैर को पकड़िए और धीरे धीरे ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए। कंधे मैट पर, धीरे धीरे वापस आइए। दोनों पैर को एक साथ मिलाइए। हाथ सीधे कंधों पर, पैर पर पैर, घुटने पर घुटना, बाएं तरफ घुटने, दाहिने पैर से पूरा ट्विस्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, स्ट्रेच कीजिए और धीरे धीरे वापस आइए। बदली कीजिए। ये सब कटी वक्रासन, कटी बोलते हैं कमर को। सबसे ज्यादा समस्या आदमी को घुटनों की, कमर की, गर्दन की, पीठ की, सिर की, ये सब समस्याएं धीरे धीरे क्या होती है? कंट्रोल होती है। धीरे धीरे वापस आइए। अब हम और पैरों की अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से रख लीजिए ऐसे, और जिनके पैर मुलायम है भाई ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। इसको बोलते हैं गरुड़। जो गरुड़, जो ईगल होता है ना, वो अपने से भी डबल को ऐसे फंसा लेता है। तो ये आप लगा लो, इसके बीच में जो आ गया वो छूट नहीं सकता। कैंची दाव बोलते हैं इसको। धीरे धीरे आप ऐसे घुटने बाईं तरफ, सिर दाईं तरफ, और स्ट्रेच कीजिए और कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। आपको क्या करना है? पैर पे पैर रखना है ऐसे, बस हो गया। जो और कर सकते हैं अच्छा एडवांस साधक, इस तरह से इंटरलॉक कीजिए। ईगल पोज बोलते हैं इसको। और फिर धीरे धीरे घूम जाइए पूरे शरीर के अकड़ा झकड़ा। धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। एक दिन पहले जो आते हैं तो भाई थोड़ा दर्द होता है, हड्डी पसली थोड़ा दर्द करती है। 50% से ज्यादा लोग तो एक ही दिन आ पाते हैं, दूसरे दिन नहीं आ पाते। भाई 3 महीने लगातार आइए, योगी ना बन जाओ तो गारंटी है मेरी। धीरे धीरे वापस आइए। दोनों पैर को खोलिए, 1.5 फीट का गैप। फिर से एक ही तरह के आसन कर रहे हैं, इनको बोलते हैं कटे वक्रासन वेरिएशन। कमर को ट्विस्ट करना, स्ट्रेच करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। धीरे धीरे वापस आइए।
कमर बोलेगी थैंक यू। भाई इतना दिन से कहाँ गए थे आप? मैं तो परेशान हो रही हूँ इतने दिन से। ज्यादा परेशान करोगे पट्टा डलवा दूंगी, बांध के घूमोगे। कितने आदमी घूम रहे हैं मैं देख लेना अभी अगल बगल में। धीरे धीरे वापिस आइए। अभी हम करेंगे बटरफ्लाई इस तरह से। जोर से दबाइए। अभी करेंगे हम प्रोन पोजिशन आसान, पीठ के बल लेटते खींचने वाले। अब तक कैसे कहते हैं? पीठ के बल। अब पेट के बल लेट जाइए इस तरह से। इस तरह से हाथ रखिए ऊपर ऐसे। ये सामान्य चीज, जिसको गर्दन दर्द है वो चीज रखिए। गर्दन दर्द नहीं है वो अपने फोरहेड माथे को रखिए ऐसे आराम से। सुकून मिलेगा आपको, सुकून। वो थोड़ा एडवांस करते हैं। एक हाथ को कंधे पर रखिए, इसे दूसरे कंधे कोण ऊपर और ऐसे रख दीजिए। ये है एक्चुअल मकरासन। अभी हम करेंगे भुजंगासन, वेरी पॉपुलर। दोनों पैर को मिलाइए, हाथ ऐसे उंगलियां सीधी करिए और अपना अंगूठा कांध के नीचे, पैरों को स्थिर कीजिए। नाभि मैट पर, नाभि तक उठना है सिर्फ, नाभि तक। अब इसका अभ्यास बढ़ाने के लिए बार बार कीजिए इसे। श्वास को रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं। श्वास आने दो, श्वास जाने दो। 4-5 बार कर लीजिए, पूरा आंकड़ा जगह निकल जाएगा। पूरा इससे करंट फ्लो बढ़ता है, कमर दर्द ठीक होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है और आप एनर्जेटिक फील करते हो। अभी हम करेंगे शलभासन। ऐसे अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बनाइए और अपनी जगह के नीचे रख दीजिए ऐसे ही, और दोनों तरफ से उठ जाइए इस तरह से, स्ट्रेच करते। शलभासन, बैकवर्ड बेंडिंग स्ट्रेचिंग पोज। धीरे धीरे नीचे आइए, रिलैक्स। अभी हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़िए, पकड़िए अच्छे से, दोनों तरफ से उठ जाइए, आराम से उठिए, होल्ड कीजिए। पूरी कमर की अकड़न जकड़न निकल जाएगी आपकी। फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो ऐसे भी हिल सकते हो। शरीर बोलेगा थैंक यू। अरे भाई इतने दिन से कहाँ गए थे आप? मैं तो परेशान हो गया अकड़न की वजह से, जकड़न की वजह से, दर्द की वजह से। कीजिए, धीरे धीरे करना है, रिलैक्स। अभी कमर को आराम देंगे हम। कैसे देंगे? ऐसे रखो, दोनों कोणी मिलाओ, ऐसे नीर लंबा। कमर बोल रही है थैंक यू, ऐसे ही रहो आप। अभी हम चेक करेंगे आप बूढ़े या जवान। अगर ऐसे पैरों को टच करें तो जवान है, नहीं तो बूढ़े हैं। जिसके एड़ी टच हो रही है वो जवान, बाकी सब बूढ़े, चाहे हो 10 साल का। हाँ, जोर से मारिए, जोर से ऐसे। अब दोनों पैरों से ही साथ मारिए। देखो भाई, ये मेरा कंप्लीट ड्रिल है। अभी भी कितने 20-40 मिनट हुए हैं। ये मेरा 1 घंटे का सेशन है। ये जितने मेरे साथ लगाते हैं उनको इतना योग में रोज कराता हूँ। आप सोच रहे हो यार वही क्या करा। मैं धीरे धीरे आप लोगों को, अब इतना रोज करोगे तो पसीने आएंगे आपको। अभी हुआ नहीं है, 40 मिनट नहीं हुए अभी, 15 मिनट बाकी है अभी। और हमने कितना 10-12 किया था। 50 मिनट होंगे जब तक तो आप हैरान रह जाओगे। अब लेट जाइए श्वास। ये मेरा कंप्लीट 1 घंटे का सेशन है जो सबको मैं कराता हूँ। आंखें बंद कीजिए और अपने आप को अपने आप से जोड़िए। एक तरफ करवट लीजिए, बैठ जाइए। अभी हम करेंगे प्राणायाम। पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन। तो हमारे 73,000 नाड़ी शोधन। शुद्धा नाड़ी गणा भवती यमुना समास्त्र या तो जरूरत। आप जिस आसन में बैठ सकते हो उसमें बैठिए, जो आपको शूट करता है उसमें बैठिए। पद्मासन में बैठने से लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोगों को दूर भगाता है। क्योंकि इम्यूनिटी के वीक होने से रोग आते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी कौन है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा स्प्लीन, लिम्स, यहाँ
ये इसलिए मैं बार बार पिटवाता हूं। तो इस तरह से प्रणव मुद्रा बनाइए और धीरे धीरे सांस लीजिए लेफ्ट नोस्ट्रिल से। लेफ्ट को बंद करते हुए धीरे धीरे राइट से छोड़िए, धीरे धीरे राइट से लीजिए। जिससे श्वास छोड़ते हैं उसी नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए। श्वास लेने से छोड़ने का समय डबल रखिए। धीरे धीरे, जितना स्लो, धीरे का मतलब कि जितना स्लो ले सकते हो उतना लेना है, मिनिमम स्लो। जैसे गाड़ी सीखते हैं ना, तो जिसने स्लो गाड़ी चलाना सीख लिया, भाई तेज तो अपने आप चलती है और रेस तो ठोक देता है, लेकिन जिसने स्लो चलाना सीख लिया उसकी गाड़ी कभी नहीं ठोकती। तो ये भी गाड़ी है आपकी प्राण, तो जितना स्लो इसको चलाओगे उतना ही आपको फायदा होगा, नहीं तो एक्सीडेंट कर देगा, ये बता रहा हूं। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग सयो भयेन, युक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। अगर युक्त करोगे तो यो सारी बीमारी भगाएगा, नहीं तो और पैदा कर देगा, जो है वो तो है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वशे शनैः शनैः तथैव सेवितो वायु अन्यथा अन्ति साधकम्। जैसे शेर को, चीता को, हाथी को ट्रेनिंग देते हैं ना, अपना उसको बनाते हैं दोस्त, वैसे दोस्त बना रहा, नहीं तो भाई तूफान मचा देगा। कैसे करना है? युक्ताम युक्ताम तजेत वायु, युक्ताम युक्तम से पूर्ये, युक्ताम युक्तम से बनिया एवं सिद्धि में आपने। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना, इसी से सिद्धियां मिलती हैं। योग का श्रेष्ठतम अभ्यास है, कुछ करें या ना करें, कपालभाति पहले 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट जरूर कीजिए। अब हम करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। कपाल शोधनम, वात दोष घनम, कृमि दोष पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदनम। यहाँ से पूरा ये सारा नाभि से नीचे पूरा, और जिसको बोलना कृमि दोष, कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो सेल पागल हो जाता है तो होता है, कुष्ठ रोग जैसे टीबी पहले बहुत होते थे तो ये इसके प्रकोप से, सूर्य मतलब तेज, इसके वायु प्राणायाम और इसके तेज से वो मर जाते। कीटाणु तो हैं, अगर स्टार्टिंग में वो पैदा ही नहीं हुए, जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो समस्या आती है। शुरू में पैदा हुआ तो फूंक देता है, तो उससे बचने में क्या करना है? सूर्य भेदन प्राणायाम। क्या करना है? लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से जितना धीरे ले सकते लीजिए, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट छोड़िए। सिर्फ 3 से 10 बार करना है। अभी हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। वात दोष घन, नाड़ी जलोदर आधातुगत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठा कार्य। उज्जयी नाड़ी 75,000 नाड़ियां, जलोदर लीवर, आधातु सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हमारे टिश्यू हैं जो हमारा शरीर बना हुआ है। और जो मॉडर्न नाड़ी शास्त्र में उसमें कितने टिश्यू हैं? 4 हैं, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव और एपिथेलियल टिश्यू। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की अलग कहानी है, और हमारा क्या है? हमारे शरीर से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु से बनाते हैं, ये सारे बैलेंस होते हैं। कैसे करना है? गले को संकुचित करते हुए सांस लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए गले को संकुचित करते हुए छोड़ दीजिए। सिर्फ 3 से 5 पर करना है, ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। नाड़ी जलोदर आधातुगत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठा कार्यम उज्जयी आकंतुकम। उठते बैठते कीजिए, इसे कुछ नहीं, गले को संकुचित कीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे शीतकारी। दांतों को मैंने जीत कीजिए। न सुधा न त्रसा निद्रा न आलस्य प्रजाते। भूख लगेगी नहीं, प्यास लगेगी नहीं, आलस्य आएगा नहीं, नींद आएगी अगर इसका अभ्यास करो। क्या करेंगे? शिष्कारी बढ़ते हुए सांस लीजिए, सिर्फ 2 से 3 बार करना है। अभी हम करेंगे शीतली गुलम तुलिहा अधिकान रोगान जौरव विषम सुधाम सुधाम ईशानी शीत की नाम कुंभ गुल मतलब लीव से समस्या, लिया से समस्या,
बुखार, आपको बुखार आ जाता है, पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं, इसको 4-5 दिन कर लीजिए, बुखार डाउन हो जाएगा डेफिनेटली। और नहीं तो एक पैरासीटामोल लेते हो ना, आधे में काम चल जाएगा। ये क्या हमारा कूलर है, डेजर्ट कूलर। फिर से कीजिए, जीभ को बाहर निकालिए, गोल गोल बनाइए। अब ऑक्सीजन ठंडा हो गया, कहाँ जाएगी? पूरे शरीर में जाती है, पूरे सारे नस नाड़ियों को क्या करती है? ठंडा कर देती है। करते ही नहीं करते बार बार। भाई हमें ऐसे पता नहीं, हमें पहले क्या था, कुछ नहीं था। लोग अकाल में मर जाते थे। छपनिया काल याद होगा, सुन लेना, यूट्यूब पर सर्च करना, छपनिया काल। याद नहीं हुई उसको, 125 साल हुए। तो वो अब हमें साधन कर लिए, अगर ये साधन बंद हो जाए तो हम 2 महीने में मर जाएंगे। पानी कहाँ है? 300 फीट नीचे भी नहीं है। क्या बाल्टी से निकालोगे पानी? सोच के देखिए कहाँ पहुंच गए हम। और वहां भी खत्म होगा तो क्या होगा? ये हो गया। तो इसको बार बार की। और जो क्या करते हैं, अगर विषाक्त जो हम पेस्टिसाइड आटे में, जितने भी सामान मसालों में, भाई खराब ना हो। फैक्ट्री वाला क्या सोचता है? खराब ना हो, कीड़े ना पड़े, चाहे वो 6 साल हो जाए। तो उसमें क्या डालते हो? पेस्टिसाइड। तो फिर हम खाएंगे तो हम भी तो फिर मरेंगे ना उसे। उस पेस्टिसाइड को भी डाइजेस्ट करता है, इतना अच्छा है। ये था हठ योग के प्राणायाम। अब हम करेंगे भगवान पतंजलि के बताए विचार। अपना पहला है बाह्य वृत्ति कुंभक। क्या करना है? श्वास अंदर लेना, श्वास को बाहर छोड़ना, तीनों बंद का अभ्यास करना। कीजिए। आभ्यंतर वृत्ति कुंभक, श्वास को अंदर रोकते हुए जालन और मुंह का अभ्यास कीजिए। ततः सीए दे प्रकाश आवरण धारणा से योगता में से। क्या होगा इसे? आपके जो गुण है सत्वरजतम, इससे ऊपर उठ जाओ, गुणातीत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कंसंट्रेट हो जाओगे। ये फायदा है। अब क्या करेंगे? समृद्धि, जहां श्वास है वहीं रोकिए। भाई आभ्यंतर विषाक्त से भी कुमार रुक रुक के सांस लीजिए, छोड़िए। अब हम करेंगे भ्रामरी। वेगात घोषा पूर्वकम रंगनादम रंगी नादम तेजगम मंद मंदम योगिंद्राणाम एवं अभ्यासो चित्ते जाता काचितान। नींद नहीं आती, बेचैनी होती, कुछ नहीं करना। कान बंद करो, गहरा सांस लो और अपने नोस्ट्रिल छोड़ो। भ्रामरी, मधुमक्खी जैसे आवाज निकालो। वेगात घोषम पूर्णम रंगनादम रंगी नादम रेचकम मंद मंदम योगिंद्राणाम एवं अभ्यास योगा चित्ते जाता काचित आनुलीना। तो क्या मधुमक्खी 2 3 छोटी एक बड़ी। सांस लेते समय कैसा आवाज आना चाहिए? बड़ी मधुमक्खी, छोड़ते समय छोटी। आगे शांत एकदम। ये वो धुन हमें सुनाई देती है तो हमारा चित्त क्या होता है? शांत हो जाता है। तो अब क्या करेंगे? हम ताली बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे और हास्य योग। जोर से बजाना ताली लय के साथ। सीधा बैठिए। अब बजाएंगे ढोलक। जोर से मारिए। अब हम हंसेंगे जोर से, मन से हंसेंगे। देखो जबरदस्ती नहीं बोला, योगा टीचर ने बोला हंसना ऐसे नहीं, मन से हंसेंगे। जोर से हंसे, खांसी आनी चाहिए, पेट में थोड़ा सा होना चाहिए। पूरे सनाई से आपको सुन के हंसना चाहिए।
फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज। फिर हंसी। भाई ऐसे अपनी मर्जी से हंसी, ये जीवन बहुत छोटा है। कितने आदमी रात को सोए, सुबह उनकी तैयारी नहीं है, कितने लाखों के हिसाब से। आप मत सोचिए हम यहाँ परमानेंट नहीं है। आनंद लीजिए एक एक पल का। ये जीवन प्रेजेंट है, नैनो सेकंड वाला। नैनो सेकंड में पास्ट हो जाता है, जो हम पास्ट में रहते। मैंने बोला था भाई मुस्कुराना करके किस किस पे याद आया, हाथ ऊपर। वेरी गुड, अच्छा स्टेप। अपने आप को टटोला, श्वास अंदर जा रहे, बाहर एक जीव है। यावत वायु सतो दे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्काम तो वह में होते। श्वास अंदर जाना बंद। क्या करना है? प्राणायाम। ऋषियों ने बोला प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम क्या है? श्वास रोकना प्राणायाम नहीं है, श्वास पर ध्यान लगाना प्राणायाम। पूरे दिन ध्यान लगाइए। जब काम किया तो कहाँ, वर्तमान में क्या कर रहे हो वो कीजिए, नहीं तो अपने पर ध्यान लगे। श्वास अंदर जा रहा है, अरे भाई दुनिया से क्या लेना देना, किसी के पास को टाइम है क्या? सोचिए, उनको फायदा आपसे लगेगा तो आप पर ध्यान देंगे हो, नहीं तो भाई को नहीं देता। शादी में आते हैं ना, तो अपनी शादी में आए, उसका क्या फायदा है आने का? शादी में क्यों आते हैं कि मेरे बच्चे की शादी में आए, नहीं तो ज्यादा 90% की बात कर रहा हूँ, कोई पहले एंजॉय नहीं करते। तो इसलिए ऐसा नहीं, समाज से अटैच होना है, लेकिन प्रेजेंट में, पास्ट और फ्यूचर में नहीं। पास्ट फ्यूचर में कोई काम नहीं आने वाला। काम आएगा भगवान, और भगवान ही भेजेगा दूध, कहीं से भी भेजेगा वो। कुछ आप सोचते रह जाओगे यार ये इंसान कहां से आ गया। वो भगवान भेजता है, जिसको मारना है 1000 माने, जीवाना है 1000 माने। इसलिए मरने जीने की चिंता छोड़िए, ये अभिनिवेश क्लेश है। मरने जीने की जो चिंता करता है वो क्लेश में है। क्या है? क्लेश में है। वो डर के मरेगा। मरना जीना हमारा विषय नहीं, हमारा विषय जीना, वो भी कहां, वर्तमान में। तो इसी भाव के साथ में हम करते हैं प्रार्थना। ये योग के सिद्धांत नहीं करोगे, हासिल करने से कुछ नहीं होता है। पहले सिद्धांत को आपको बिठाना है दिमाग में। क्लेश क्या होता है, वृत्ति क्या होता है, और ये सारी चीजें धीरे धीरे मैं डालता हूँ। आप जो उसको पढ़िए, कोई क्वेश्चन कीजिए आपको, अगर मैं आता हूँ तो इस तरह से कोई डाउट होगा, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछिए, मेरे से अच्छा बताएगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं। चैट जीपीटी बोलो, जितने एक वर्ड बोलो बड़ा डिटेल में, जिस भाषा में आप समझते हो वो भाषा सिखाएगा आपको, उसका फायदा उठाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्रिया युक्त से 7 क्रिया से कथन है, 7 मात्र तेरा योग से दिया बजाय। भाई चैट जीपीटी को सारा ज्ञान है, लेकिन वो आप जैसे योग नहीं कर सकते क्या? योग करोगे तो फायदा होगा, पढ़ने ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं वेद कारणम सिद्ध कारणम में सत्यता किया, ये कारण भी सत्य देता नहीं सकते। अलग निरंजन बोल दिया, दाढ़ी बना लिया, सन्यासी बन गया, वो कोई बाबा जी नहीं है, टाइम पास कर रहा है, वो बेरोजगार है। तो जो योग का अभ्यास करता है वो सन्यासी है, वो साधु है। दाढ़ी बढ़ाने वाला, गैरों कपड़ा पहनने वाला, अलग निरंजन मिला, वो बिल्कुल भी साधु नहीं है, वो बेरोजगार है और कामचोर है। वो अपना टाइम पास करने के लिए किसी एविडेंट कारण, किसी के बहकाव में आके बन गया, और बनने के बाद भी दुखी है। मैंने ऐसे कई आदमी से पूछा है, बोला भाई जवानी भर गई, गलती होगी, लेकिन आप दोबारा तो नहीं बन सकते वापस। लेकिन वो योग साधना करें तो अच्छे सन्यासी बन सकते हो, गोरखनाथ बन सकते हैं, लेकिन वो उनमें वो भगवान ने दिया। तो आज कक्षा यही विराम देते हैं। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे।